जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर 0.4 और 7 के ऊपर रेकरिंग लगा है, इसको पी बाई क्यू यानी बटे के रूप में कैसे बदल सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा इधर देखते रहिएगा, देखो इधर ध्यान से। इसको बटे के रूप में बदलना है, इसको किस रूप में बदलना है? बटा के रूप में। पिछला जो प्रश्न था उसको हमने करा रखा है और वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले देखिए इधर, देखो इसको बटा के रूप में बदलने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना कि x बराबर 0.47। आई पर इस पर बार लगा दे, आई इसके ऊपर बार लगा दे कि नहीं लगा दे? चलो लगा देते हैं। अब इसके बाद से आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद से क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। 0. जो है 4, जिसके ऊपर बार लगा है ध्यान रखना, उसी को आगे बढ़ाना है। जिसके ऊपर बार लगा है ना उसी को आगे बढ़ाना है। कितनी संख्याओं पर बार लगा? इस पर 1। केवल वो संख्या क्या है? 7। केवल वो संख्या क्या है? 7। तो 7 को ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। यानी बार लगा उसको बार बार आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी हम 4 को आगे बढ़ा सकते हैं नहीं। जितनी संख्याओं पर बार लगा है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो हम 7 को बार बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलिए, आपकी इच्छा हो जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसको डॉट डॉट करके आगे की ओर इसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं और इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन कितना मानना है? 1। समीकरण 1 मिल गया। अब क्या करना है? आपको दोनों तरफ 10 से गुना करना है। दोनों तरफ 10 से गुना करना है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। एक बच्ची बोली है कि सर दोनों दो को संख्या है तो कहाँ से 10 से गुना कर रहे हैं? 100 से गुना करना चाहिए, है कि नहीं? देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, बातों को आप समझ नहीं रहे। हम बोले हैं ना, जितनी संख्या पर बार लगी है, एक संख्या पे लगा है ना, तो एक के बाद एक 0 लिख के गुना करना है। ठीक है, यदि दो संख्या पे ये दोनों पर लग जाता ना, तब हम एक के बाद 2 0 लिख के तब लगाते, 100 से गुना करते। समझ में आ रहा है ना? जितनी संख्या पे बार लगी हो एक के बाद उतना 0 लिख के तब गुना करना है। तो यहाँ पे तो केवल 7 पर ही लगा था ना, तो एगुड़े ना 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक संख्या पे लगा है तो 10 से गुना, और 2 संख्या पे लगा है तो 100 से गुना, और 3 संख्या पे लगा हो तो 1000 से गुना। कितना से? 1000 से गुना। तो बताओ, एक संख्या पे लगा है तो 10 से गुना नहीं करेंगे तो कितना? 100 से गुना करेंगे? नहीं। ध्यान से देखिए, केवल 7 पर ही बार लगा है, 4 पर बार नहीं लगा है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो कितना से गुना करेंगे? 10 से। कितना से गुना करेंगे? 10 से। चलिए, 10 से गुना करेंगे, वो भी दोनों तरफ। वो भी कितने तरफ? दोनों तरफ। यानी बराबर के इस साइड भी और बराबर के उस साइड भी, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। चलिए, 10 गुने यहाँ पे हो जाएगा x, इधर भी हम क्या कर देते हैं? 0.4777 डॉट 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 गुना कितना कर देंगे? 10। गुना कितना कर देंगे? 10। इतना करने के बाद से इधर हो जाएगा 10x, इधर कितना है? 10x। इधर यदि 10 से गुना होता है तो दशमलव एक अंक अंदर जाएगा। एक अंक कहाँ जाएगा? अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट है तो डॉट डॉट। इतना करने के बाद से ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। ये समीकरण कितना होगा? 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को क्या कर लेंगे? सॉरी, 2 में से 1 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। क्यों 2 में से 1 को घटाएंगे? क्योंकि 2 जो है समीकरण क्या है? बड़ा है। क्या है? समीकरण बड़ा। चलिए, तो क्या कर देते हैं? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 को घटाने पर। तो चलिए, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, ध्यान से देखते रहो। समीकरण 2 में से ना 1 को घटाना है, तो सबसे पहले 2 को हम ऊपर लिखेंगे। 2 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। 10x है तो 10x बराबर में 4.7777 को है तो इसको लिख देंगे। उसके बाद से हमको समीकरण 1 लिखना है, तो समीकरण 1 को देखेंगे यहाँ पे x लिखेंगे 0.4777। कै गो 7 है रे? 4 गो। तो 4 को देना 7। चलिए, अब क्या कर देंगे? इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये देख लीजिए कि दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद कै गो अंक है?
4 गो, दशमलव के बाद कई गो अंक है 4 गो, यहाँ दशमलव के बाद कई गो अंक है 5 गो, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। अरे भाई शादी कराने के लिए जोड़ा लगाना जरूरी है कि नहीं है? मान के चलो इसका जोड़ा लग गया इसके साथ, 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 इसका इसके साथ, कहा ये अकेले रहेगा? नहीं, इसका भी तो जोड़ा लगाना जरूरी है। कहने का मतलब ये है बाबू कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं इधर रहेंगी उतनी ही संख्याएं इधर भी रहना चाहिए, तब जाके घटाव होगा ना। ठीक है, तब इधर हम एक और 7 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बार का मतलब यही होता है कि हम 7 को जितना मन उतना रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आया ना? अब जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसके जोड़ा इसके, सबका जोड़ा लग गया ना। अब शादी संपन्न होगा। चलिए अब देखिए 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, दशमलव में से मान दशमलव आ जाएगा ना यहाँ पे, 4 है तो 4। अब बताओ बराबर है तो बराबर। अब 10x में से एगो x जाएगा, कै गो x? 9x ना। अब देखो 9x को यहीं पे रखेंगे, दशमलव के माने दशमलव के बाद से ना ये जितने भी 0 इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.3, 4.3। अब ये गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा? बटा में। किस में जाएगा? बटा में। 4.3 बटा कितना हो जाएगा? 9। अब बताओ क्या ये अभी बटा के रूप में हुआ है बढ़िया से? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव उड़ाने के लिए नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 0। नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 0। अर्थात आप लोगों को x का मान जो है मिल गया यहाँ पे 43 बटा कितना मिल गया? 90। यही जो है ये जो इसका p/q है 0.47 के ऊपर इसका p/q कितना हो जाएगा? 43 बटा 90। इसी को कहा था कि आप p/q के रूप में करके दिखाओ, यानी बटे के रूप में करके दिखाओ। याद रखना जितनी भी संख्याएं पे बार लगी हो उतना हम एक के बाद 0 लिख के गुना करते हैं। इस कितनी संख्या पे बार लगी थी? 7 पर ना, यानी एक संख्या पे बार लगी, इसका मतलब हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना 0? 1। तो ध्यान रखना अगर एक संख्या पे बार लगी है तो 10 से गुना, 2 संख्या पे बार लगी है तो 100 से गुना, 3 संख्या पे बार लगी है तो 1000 से गुना। ठीक है, ध्यान रखना। गुना करने का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ आपको क्या करना है? गुना। दोनों तरफ गुना करके क्या कर दीजिएगा? समीकरण 2 में से एक को घटाइएगा और जो मान आएंगे काट छाट के आप लोगों का p/q मिल जाएगा। ठीक है, यही है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने समझने और जानने को मिला होगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।